नमस्कार, मैं भूपेश छिमवाल और आज बड़ी बहस में हमारे साथ हैं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा जी और देवभूमि व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष विकास शर्मा जी। थोड़ा सा परिचय दे दूं, हालांकि परिचय के मोहताज नहीं है। विकास जी जिस परिप्रेक्ष्य से आते हैं, प्रदेश में युवा सरकार है और युवा नेतृत्व है और साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और बीजेपी के काफ़ी शीर्ष नेताओं में हैं। और वहीं अगर संजय जुनेजा जी की बात करूं तो कांग्रेस का दामन और कांग्रेस इनके साथ ऐसे जुड़ी है कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू। और अगर इस शहर में कांग्रेस को जिंदा अगर किसी ने रखा है तो संजय जुनेजा का भी नाम उसमें एक आता है। और इसीलिए आज जो मुद्दा है बड़ी बहस का कि जीएसटी की वार और गरीब की थाली पे मार। विकास जी, एक सीधा सवाल आपसे, क्योंकि आप बीजेपी के नेता हैं। 2014 में जब मोदी की सरकार आई थी तो एक नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पर अभी मैं बात करूं, जो ये जीएसटी का जो अभी ऐलान हुआ, नए दरों का ऐलान हुआ, उसमें जब फाइनेंस मिनिस्टर ने एक घोषणा की कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी, जो पहले जब जीएसटी लागू हुआ था 2017 में, तब ये निर्धारित किया गया था कि कोई भी खाद्य ज़रूरत की वस्तुएं, जो एक आम नागरिक की थाली की ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो कभी भी उसके अंदर नहीं आएंगी। ये प्रावधान था। पर अगर आज मैं बात करूं कि ये 5 सालों में ही सारी परिस्थितियां उलट, और एक तरफ सीधा सीधा गरीब की थाली पे वो चोट है कि जहां चाहे वो आटा हो, चाहे वो दूध हो, चाहे दही हो, चाहे छाछ हो, चाहे दालें हो, उन सब पे जीएसटी 5% लगा दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए कि शिवाल जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों के साथ रही है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितनी योजनाएं माननीय मोदी जी के कार्यकाल में आई हैं, चाहे वो फ्री में सिलेंडर देने की हो, चाहे वो मुफ्त में आवास देने की हो, या लगातार आपने देखा कि कोरोना के 2 सालों में मुफ्त में हमने प्रदेश में राशन बांटा है। जहाँ तक जीएसटी की बात है तो जीएसटी कहीं ना कहीं स्टेट के लिए भी ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि लगातार उत्तराखंड के अंदर आज भी जो स्थिति है कि हमें केंद्र पे और निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि जीएसटी जब तक किसी भी स्टेट को नहीं मिलेगी तो वो उसके माध्यम से अपने डेवलपमेंट के काम, विकास के कार्य तभी कर सकता है जब उनको प्रॉपर वो पैसा मिलता है प्रदेश के माध्यम से। तो अभी क्या स्थिति है कि जो चीज़ें हम देखते हैं कि खाद्य वस्तुएं जो, जिन पे आप कह रहे हैं कि टैक्स लगाया गया है, तो टैक्स लगाया गया है, लेकिन उसमें फिर भी गरीबों का पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि जितनी भी खाद्य की खुली वस्तु हैं उनमें 14 प्रकार की जो वस्तु है उनमें किसी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं लगाया गया है। और वो अभी वापस किया है। और दूसरा, मैं अभी वापस किया है, ये अभी लेटेस्ट और चीज उस अभी आई है। बिल्कुल पर इससे पहले जब क्योंकि संसद पिछले कई दिनों से इस जीएसटी के बढ़ाने के बाद, जब कांग्रेस ने, विपक्ष ने इस पे हंगामा किया, तब आज बैकफुट पे सरकार कहीं ना कहीं जाती नहीं, दिख कहीं रही ना है। कहीं जो चीज़ें थी वो क्लियर नहीं थी लोगों की नज़र में। और इसमें एक चीज़ और भी अमेंडमेंट हुई थी कि जो भी हमारी वस्तु है, खाद्य वस्तु, अगर 25 किलो से ज़्यादा की पैकिंग है तो उसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अगर वो बिना ब्रांड के है, लूज में है, तो अगर आप 25 किलो से ज़्यादा का कोई भी, अगर आपके पास बैग है 30 किलो का है, तो उसमें जीएसटी नहीं लग रहा है। सर, पर आम लेकिन आम नागरिक 25 किलो का बैग नहीं लेता। मैं अगर आपको आम नागरिक का अगर एक दिनचर्या बताऊं, तो आप कभी बस्तियों में जाइए, जो मजदूर तबका होता है जिसे हम आम नागरिक बोलते हैं, सर 10 रुपए की दाल लेता है, 10 रुपए की हल्दी लेता है, 10 रुपए का तेल लेता है, और तब जाके रात को उसके घर में एक रोटी बनती है। भूपेश जी, ऐसा है कि आम आदमियों के लिए हम लोग फ्री में भी राशन दे रहे हैं अभी। और सेकंड, जो हम दुकानदार हैं, जब दुकानदार उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लेके आ रहे हैं, अगर वो लूज़ वाली दाल लेके आ रहे हैं, बिना ब्रांड के ला रहे हैं, अगर वो 50 किलो का कट्टा लाएंगे, बिना ब्रांड का लाएंगे, तो उसमें कोई जीएसटी नहीं है। ये चोरी का एक दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं नहीं, कोई चोरी का रास्ता नहीं इसमें। मतलब ये आप मेनली मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये खाद्य वस्तुओं पे टैक्स लगाया है, इसके पीछे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उन पे एक तरह से नकेल कसने के लिए, ये ना कि गरीबों को परेशान करने के लिए। सर, क्योंकि जिस जहां से मैं बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से बड़े बड़े मार्ट खुल रहे हैं, आप देखते हैं उनकी 1 किलो की पैकिंग, 5 किलो की पैकिंग, और दुनिया भर के मार्टों में आज की डेट में बिक्री हो रही है। और उन मार्टों में मुझे नहीं लगता कि बस्ती का आदमी जाके
राशन लेने जाता होगा, तो कहीं ना कहीं बस्ती के लोग अपनी मोहल्ले की दुकान से ही लेते हैं, या मोहल्ले से चक्की से लेंगे, या मोहल्ले की किसी दुकान से लेते हैं। तो वहाँ पर अगर खुले में राशन वो ला रहे हैं, खुले में खाद्य सामग्री ला रहे हैं, तो उसमें किसी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं है। और जहाँ तक सरकार है, तो सरकार ने इसमें, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू भी चाहिए, तो गरीबों को ध्यान में नहीं रखे बड़े बड़े मार्ट्स के लिए जो बड़े बड़े वाल मार्ट चल रहे हैं, रिलायंस के बड़े बड़े स्टोर चल रहे हैं, इस टाइप से उन लोगों पे एक 14 आइटम्स को, 14 खाद्य पदार्थों को अब उस जीएसटी के दायरे से जो 5% जीएसटी लगा दी थी, अब उनको वापस लिया है। अभी का लेटेस्ट अपडेट क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कि जब से जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को, जब जीएसटी लागू हुआ था हमारे पूरे देश के अंदर, तब से लेकर और आज तक कम से कम 1500 से ज़्यादा इसके अंदर अमेंडमेंट्स चेंज होते रहे, लगातार आते हैं। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, 1500 से ज़्यादा इन्होंने चेंज करे 5 साल के अंदर। तो अब आइडिया लगाइए, 5 साल में 1500, लगभग 1700-1800 दिन हो गए, और 1500 हर दिन कुछ ना कुछ ये बैकफुट पर, कभी कभी आगे ले आएंगे, कभी पीछे ले आएंगे, कोई चीज़ 5 से 12 ले आएंगे, 12 से 15 में ले आएंगे। तो ये एक इसमें ट्रायल कर रहे हैं, और ये हमारे देश के अंदर अब ट्रायल करने का मौका नहीं है। इस समय ट्रायल जो कर रहे हैं, ट्रायल गलत कर रहे हैं। ट्रायल आज देखिए ना, अब 18 जुलाई से हमारे देश के अंदर जो चावल, आटा, मैदा, सूजी और ये दही, लस्सी, ये सब चीज़ों पे अब जीएसटी लगा दिया। अब आपने पहले देखा होगा कि जब बजट आता था, तो 1 अप्रैल से लागू करते थे कोई भी चीज़ को, और 1 साल के लिए उसको देखते थे। अब तो आज ये 18 जुलाई से देखिए कुछ हो गया, 18 जुलाई से पहले कुछ और था, 18 जुलाई के अब देखिए व्यापारी भी क्या करेगा बेचारा। अब पहले 18 जुलाई तक तो वो अपना स्टॉक का पहले वो अलग करेगा, हर चीज़ को अलग करेगा, फिर 18 जुलाई के बाद से फिर वो अलग करेगा, फिर उसको टैक्स चेंज कर देगा। ये सब है क्या हिंदुस्तान के अंदर? अरे कोई चीज़ को अगर लगातार रहनी तो उसको तो लगा तो रहने दो। लेकिन हमारे देश में पहली बार जब से आज़ाद हुआ, तब से आटा, मैदा, सूजी, ये सब दालों पर, ये बताइए ना, ये पहली बार टैक्स लगा। तो ये हमारे इसीलिए मैंने बोला कि गरीब की थाली पे एक मार है। मैं एक विकास जी आपके पास फिर एक तीखा सवाल लेके आऊँगा। आपने बोला राज्य को राजस्व की ज़रूरत है, और देश के खजाने में भी राजस्व की ज़रूरत है। देश से ही राज्य है, और राज्य से ही देश है, इंटरलिंक्ड है। पर एक सवाल मैं अगर आपसे पूछूं, अभी 2 साल पहले कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटा के 22% किया गया। सीधा सीधा अगर मैं बोलूं तो केंद्र सरकार के राजस्व में जो घाटा था, जो उस पर भार पड़ने वाला था, वो 1,45,000 करोड़ का था। तब सरकार को राजस्व की चिंता नहीं हुई? देखिए, मैं भूपेश जी अभी यही बताना चाहता हूँ, संजय भाई ने भी कहा कि लगातार हमने जीएसटी में चेंज किया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जीएसटी एक काउंसिल बनी हुई है जो हर अपने क्वार्टर पे मीटिंग करती है, और मीटिंग करने के बाद उसमें सारे स्टेट के मुख्यमंत्री बैठते हैं, या कोई ना कोई उनका प्रतिनिधि जाता है, वहाँ मुख्य सचिव जाते हैं, और वहाँ सारी चीज़ों पे प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि हाँ क्या चीज़ सही है, और किस में घटाना है, किस में बढ़ाना है, या किसको हम और कर सकते हैं। तो वो प्रयास करके उसको सही किया जाता है। तो ये समर्थन वहां पे, संजय जी मैं ये भी बोलूंगा, समर्थन वहां पे, क्योंकि जीएसटी काउंसिल केवल बीजेपी शासित राज्यों से नहीं चलती, क्योंकि अगर ये 47वीं बैठक थी जीएसटी काउंसिल की। अगर उसमें बात करें तो सभी राज्यों के, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उनके प्रतिनिधि, जैसे विकास जी ने बोला, उनके प्रतिनिधि वहां जाते हैं। और अगर ये जीएसटी 5% लगी है, तो कहीं ना कहीं उनकी सहमति भी रही है कांग्रेस या उनके सहयोगी दलों के शासित राज्यों की। फिर सदन में हंगामा क्यों, और रोड पे हंगामा क्यों? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, क्या मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी या उनके जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, क्या उनको इतना ज्ञान नहीं इन लोगों को कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर? अगर मान लो कांग्रेस के समर्थित अगर वहाँ के लोग कह रहे हैं या वहाँ चुप बैठे पड़े हैं, तो इसका मतलब आपको देश की चिंता ही नहीं, आप लोगों को सहमति हुई तभी कोई चीज नहीं। सहमति से इस बात का सहमति से मतलब ही नहीं है। क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, क्या उनको नहीं पता कि ये जो हम जिस आटे पे हम जो जीएसटी लगाने जा रहे हैं, क्या वो गरीब आदमी नहीं खाता? क्या दाल जो हम लोग जो खाते हैं वो गरीब आदमी नहीं खाता? उनको इस बात की चिंता ही नहीं है। सिर्फ इस बात की वो सिर्फ एक सहमति पत्र बनवा लेंगे। तो हमारा कहना है, जब आप आधी रात को फैसला लेकर जब देश के हित के लिए काम करते हो, तब तो किसी से नहीं पूछते। तो आपको आज आटा, दाल, मैदा, सूजी, ये दाल, ये सब चीज़ों में जरूरत क्या पड़ गई आप लोगों को टैक्स लगाने की फालतू के, जो आज देश आज़ादी के बाद से पहली बार लगाया? क्या आपको नहीं पता कि हिंदुस्तान के अंदर कितनी गरीबी है? आपको नहीं पता? ये सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को फायदा देने का ये एक काम कर रहे हैं कि कोई चीज। मैं यहाँ पे संजय जी की बात से सहमत हूं, पर मैं विकास जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे पूछा, जब कॉर्पोरेट टैक्स मतलब 30% घटा के 22% हुआ, तो 1.5 लाख करोड़ के अप्रॉक्स 1.5 लाख करोड़ का राजस्व का एक कमी जो केंद्र के
खजाने में होने वाली थी, कहीं ये तो नहीं कि ये उसकी भरपाई के लिए कदम उठाया गया था? देखिए छिवाल जी, ऐसा और नहीं है कॉर्पोरेट को ही सपोर्ट था कि और जिस दावे की बात करी जा रही थी कि रोजगार आएंगे, नई कंपनियां कॉर्पोरेट को नई भर्तियां लाने में, रोजगार देने में लोगों को आसानी हुई, पर अगर मैं आंकड़े देखूं नीति आयोग के, जो कि अब छुपा दिए जाते हैं, रोजगार के मामले में सरकार कहीं ना कहीं इस मामले पे फेल हुई है। देखिए, मैं अगर बताना चाहूँगा तो अगर रुद्रपुर की हम बात करते हैं, हम देश दुनिया की बात नहीं करते हैं, तो रुद्रपुर में मुझे लगता है कि रिलायंस के आज की डेट में 6 से 7 मार्ट खुल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप कॉरपोरेट की बात करते हैं तो जब मार्ट खुलता है तो कंपटीशन भी बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं उनकी सेल बढ़ रही है, उस सेल के साथ यहाँ के लोकल के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और दूसरा, अगर ये टैक्स जो खाद्य वस्तुओं पर लगा, जैसे संजय भाई कह रहे हैं, तो फिर वही कहना चाहूंगा कि ये 25 केजी से ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जो छोटे पैकेज जो मॉल वगैरह में या रिलायंस मार्ट टाइप में बिकते हैं तो उस पर टैक्स है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने, अगर मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, अगर सरकार ने वहां इनको राहत दी है तो यहाँ इनसे वसूल भी रहे हैं। तो ये देखिए ना, सरकार एक तरह से यहाँ वसूल रही है, विकास जी, अगर आपके वहाँ लिए राहत दे रही है, उससे बिजनेस बढ़ा है। आपके लिए बहस से पहले राहत की खबर ये आ गई कि 14 वस्तुओं पे वापस ले लिया देखिए, GST। वो कहीं ना कहीं ये दूसरी बार हुआ कि बैकफुट पे आई, जहां एक बार किसान आंदोलन को लेकर सरकार देखिए, बैकफुट पे आई किसान और अभी आंदोलन वापस। में भी कांग्रेस के लोगों ने हमेशा देश के लोगों को गुमराह किया है, और इसमें भी मैं कहूँगा कि उन्हें कुछ जानकारी रहती नहीं है, वो पढ़ते नहीं है चीज़ों को, सुनी सुनाई बातों पे वो लोग तुरंत एक्शन ले लेते हैं, रिएक्शन करते हैं और वो हंगामा करने लगते हैं। जब पहले से ये, मैं कल भी न्यूज़पेपर में देख रहा था कि जो भी 25 किलो से ऊपर के बैग हैं उन पर कोई GST नहीं है, और 14 आइटमें हैं जो पूरी उनको GST से मुक्त कर दिया गया, खाद्य वस्तुओं को। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब वो काउंसिल बैठती है, मीटिंग करती है, तो उसमें कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। तो उसमें क्योंकि सारे मुख्यमंत्री रहते हैं, कोई बीजेपी के नहीं रहते, कांग्रेस के भी रहते हैं, दूसरी पार्टी के भी रहते हैं, जब वो सब तय करते हैं तो कहीं ना कहीं उस विजन को लेके चलते हैं, और कहीं ना कहीं आम आदमी को भी ध्यान में रख के ही हम लोग काम करते हैं। कहीं आपको किसी नीति से मोदी जी की ये नहीं लगेगा कि आम आदमी को परेशान किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से नारा रहा है अंत्योदय। अंत्योदय यानी जो अंतिम छोर का व्यक्ति है उसे हम कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, ना कि हटाने का काम करेंगे। तो ऐसी कोई भी काम हम लोग नहीं करेंगे। विकास जी, अभी कुछ महीनों पहले की बात बताता हूँ, और ये वास्तविकता है। खाद्य तेलों की बात मैं करूं, अगर मैं एक कड़वा तेल और एक रिफाइंड तेल, हर दिन की एक ज़रूरत है, चाहे वो आम व्यक्ति नागरिक हो, चाहे वो एक अमीर व्यक्ति हो, ज़रूरत सबकी है। खुदरा मूल्य से भी कई रुपए ऊपर बिक रहा था, तब आप उसको क्या कहेंगे? क्या वो गरीब की थाली पे मार? देखिए, जो खुदरा तेल, जो तेल की अगर आप बात करते हैं तो आप शायद जानते हैं कि भूपेश जी, जितना भी तेल है सब हमारा बाहर से आता है, और वो सारा तेल कहीं ना कहीं अभी जो यूक्रेन में और ये युद्ध जो चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं उन सारे तेलों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े थे, और आप देख रहे हैं कि सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रयास करके उनको दामों को भी कंट्रोल करने का काम किया। मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि इस बीच में बहुत ज़्यादा खाद्य तेलों के दाम बढ़े थे, लेकिन उसके पीछे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके जिम्मेवार नहीं है। हम लोग धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि जितनी चीज़ें हम लोग अपने भारत में बना पाएंगे या भारत के अंदर उनको डेवलप कर पाएंगे, उतनी चीज़ों का हमें लाभ मिलेगा। क्योंकि जितनी चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं, जिन पर हम दूसरों पर डिपेंड हैं, तो कहीं ना कहीं जब उनके यहाँ रेट बढ़ते हैं या घटते हैं तो उसका फायदा, उसका असर सीधा सीधा भारत पे भी पड़ता है। एक तीखा सवाल वापस आपने दिया, आपने बताया कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के चलते, क्योंकि हमारा काफ़ी खाद्य ऑयल वहाँ से आता है, सहमत। पर जब वहीं बात करूं, भारत ने सबसे बड़ी डील क्रैक करी रूस से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेके, कि कम से कम 40% से कम रेट पे, जहां पहले वो ओपेक कंट्री से लेता था, अरब कंट्री से लेता था, रूस ने उसको 40% नीचे प्राइस पे दिया। पर क्या उसका फायदा आम जनता को मिला? देखिए, अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल के रेट इतने ऊंचे उठ गए थे, तो आज वो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। और दूसरा, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर भी जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार थी उन लोगों ने रेट कम नहीं किए हैं। अगर आज कंपेरिजन आप कर लें पूरे इंडिया के अंदर, सारे स्टेटों के अंदर, तो जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ सबने अपना उसके अंदर कमी की है राजस्व के अंदर, लेकिन बाकी प्रदेशों में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है कहीं भी तेल कम नहीं हो। राजस्थान में 100 रुपये से ऊपर तेल बिक रहा है। तो सब जगह, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी डिसीजन होता है, क्योंकि उनको अपना राजस्व की चिंता होती है। हमें कहना तो आसान होता है कि हमें महंगाई आ गई, हमें ये हो गया, लेकिन स्टेट चलाने के लिए राजस्व भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानूं, अगर ये संजय जी आपके लिए भी रहेगा और आपके लिए भी रहेगा, अब हम GST की बात कर रहे थे, तो
क्यों नहीं क्योंकि अगर जीएसटी सभी वस्तुएं जरूरत की सारी, चाहे जरूरत की हो चाहे सभी कोई भी मैन्युफैक्चर गुड्स हो, वो अगर जीएसटी के दायरे में है, तो क्यों नहीं सभी प्रदेश पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में ले आते? उस पर सहमति क्यों नहीं बनती? क्योंकि अगर वो मैक्सिमम कैप अगर 28% है जीएसटी का दायरा, 5 05 12 18 28, तो पेट्रोल को अगर हम मैक्सिमम कैप में भी रखें, तब उस पे दोनों, मतलब चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो चाहे बीजेपी शासित राज्य हो, उस पे काम क्यों नहीं करती? तब कहा जाए कि हाँ, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के रेट जीएसटी के अंदर आ गए तो कहीं ना कहीं प्राइसेस अपने आप नीचे हो जाएंगे, और जो खाद्य जरूरतें हैं, चाहे कोई भी सामान हो, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाएगा तो अपने आप ही जरूरत की चीजें एक गरीब की थाली पे वो असर नहीं डालेंगी। उस पर आप फिर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि जब केंद्र सरकार जब ये बात करती है कि पेट्रोल और जो डीजल के जो रेट हैं वो उनके हाथ में नहीं है, एक अलग कॉर्पोरेट के लोग चलाते हैं उसको। लेकिन जब कम करना होता है तो अचानक से एक ब्रेकिंग न्यूज़ अखबार के अंदर, टीवी के अंदर आ जाएगी कि उसमें कह दीजिएगा कि आज 10 रुपये कम हो गए, 5 रुपये कम हो गए। जब आप कहते हो कि हमारे हाथ में नहीं है, तब उस समय क्या होता है, और जब एक अचानक से कम करते हो तब क्या होता है? तो ये दोहरा चरित्र है हमारी केंद्र सरकार का। नहीं, बस ये दोहरा चरित्र तो कांग्रेस का भी रहा। मैं अगर बोलूं कि अगर क्यों नहीं सारे राज्य, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो या बीजेपी शासित राज्य हो, क्यों नहीं वो जीएसटी, पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में ले आते? नहीं तो नोटबंदी के लिए किसी की सहमति के लिए गई थी क्या? किसी की सहमति नहीं गई। तो क्या केंद्र सरकार देश के फायदे के लिए, कांग्रेस के फायदे के लिए नहीं, देश की हमारी जो मोदी जी की जो सरकार है वो देश के फायदे के लिए अगर इसको जीएसटी में ले आते हैं तो कोई उनको मना कर रहा, कोई उनका हाथ रोक रहा? कोई कभी नहीं रोका जाएगा। लेकिन उनका अपना निजी, क्योंकि कुछ लोगों को हम दो हमारे दो की जो सरकार चल रही है, ये उन दो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। ये कभी नहीं लाएंगे पेट्रोल और डीजल को इस काम में, कभी इसके दायरे में नहीं लाएंगे। आप देखिए ना, कभी भी आज अचानक 3 दिन में, अभी जैसे अभी विकास जी कह रहे थे और आप भी कह रहे थे कि अभी कुछ जो जीएसटी को कुछ दायरे से निकाल दिया गया, तो क्या अब किसने कहा निकालने के लिए? बढ़ाने के लिए। तो अगर मैं कहता हूँ चुप भी बैठे होंगे लोग, जो हमारे जो देश के पूरे जो मुख्यमंत्री होते हैं स्टेटों के, तो वहां बढ़ाने के लिए तो कोई मतलब बोले या ना बोले, लेकिन घटाने के लिए अचानक से वित्त मंत्री जी ब्रेकिंग न्यूज ले आती है कि मैंने घटा दिया, या मैंने 25 किलो बैग से नीचे उसको घटा दिया या बढ़ा दिया। तो मैं कहता हूं फिर इनको जरूरत किसकी क्या है? अगर आज देश में अगर कोई महंगाई कम करनी है तो क्या हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत है क्या? कोई देखने की जरूरत नहीं है। आप जीएसटी को हटा दीजिए, हटा दीजिए इसको। आप क्यों हर चीज, आटा दाल चावल मैदा सूजी पर आप हर चीज में क्यों लेकर आ रहे हो? हटा दीजिए इसको। किसने मना करा? आज देखिए, आटा जैसी चीज जो व्यक्ति रात को, जो मजदूर आदमी है जो खाता है, जो दिन भर में काम करता है और रात को अपने बच्चों को खिलाता है, आज उस पर भी जीएसटी आपने लगा दी। आज देखिए, अब मैं कहता हूँ दही छाछ वगैरह चीज है, इस पर भी लगा दी। देखिए, कई बार आदमी सब्जी से नहीं खाता, दही से भी रोटी खा लेता कई बार तो, लेकिन आज आपने उस पर लगा दी। तो क्या कोई चीज ऐसी छोड़ेंगे आप? कोई चीज छोड़ेंगे? हम कहते हैं देश में आज देखिए ना, आज हम सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले, अगर हम उठते ही सबसे पहले ये काम करते हैं कि हम घर के अंदर ब्रश करते हैं, उसके अंदर हम अपने फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, हमें उस पर भी टैक्स देना है। रात को सोते समय हम दूध पियेंगे तो उस पर भी हमें टैक्स देना है। तो कोई जीवन की हमारी ऐसी कोई दिनचर्या की चीज है जिस पर टैक्स ना, जीएसटी ना हो? तो हर चीज में जीएसटी लगा दी। सांस लेने, अब तो हॉस्पिटल में भी अगर हम जाएंगे तो वहां कमरा लेंगे तो वहां भी जीएसटी देंगे। अब कोई व्यक्ति अपने परिवार को ले जा रहा है, बहुत गरीब से गरीब आदमी हॉस्पिटल जाता है, तो वहां भी जीएसटी देना पड़ेगा। अब बताओ, पहले तो लोग इलाज इतने महंगे करवा नहीं सकते, अब हम आपको जीएसटी भी देंगे। तो ये लगातार कोई ऐसा चीज छोड़ी इन लोगों ने नहीं। वो जो जीएसटी लगी है संजय जी, वो केवल 5,000 रुपए से ऊपर के कमरे पे लगी है। जो गरीब के बस की बात नहीं। वो आज भी सरकारी अस्पताल में उन्हीं बदहाल परिस्थितियों में अपना इलाज कराता है। तो मैं यहाँ पे शायद विकास जी कुछ बोले। देखिए, संजय जी ने जैसे कहा कि मैं इनका एक एक बात का जवाब देता हूँ कि जो मोदी जी हैं कि वो किसी से पूछते नहीं हैं। अगर मोदी जी ने किसी से नहीं पूछना होता तो शायद जीएसटी काउंसिल की हम लोग बैठक नहीं करते बार बार, और सबकी राय लेके हम लोग काम करना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष को भी साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन जब विपक्ष कोई पॉजिटिव भूमिका नहीं निभा पा रहा तो इसमें हमारी कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो मुद्दे विपक्ष को उठाने चाहिए देश के लिए, देश के हित में, वो नहीं उठा पाता, लेकिन उसका खाली मोदी का विरोध करना है। तो हम तो कहते हैं अच्छे मुद्दे उठाएं, हम उनका जवाब भी देंगे और उन पर काम भी करेंगे। जहाँ तक जीएसटी की बात करते हैं संजय भाई, कि अगर आप देखेंगे कि जितनी देश के अंदर कालाबाजारी हो रही थी, जितनी चोरी हो रही थी, आज जीएसटी लगने के बाद कहीं पे भी चीज़ों में फ़र्क नहीं आया। मैं भी व्यापारी हूँ, लेकिन सरकार के पास जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, उस रेवेन्यू से तो आज बड़े बड़े चौड़े हमारे आप हाईवे देख रहे हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाना हो, देहरादून जाना हो, ये सारे डेवलपमेंट के काम कहाँ से हो रहे हैं?
जब सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आएगा, सरकार के पास पैसा नहीं आएगा, तो ये डेवलपमेंट कहाँ से होगा? क्योंकि कांग्रेस के टाइम में क्या होता था, डेवलपमेंट से तो कोई लेना देना होता नहीं था। हाँ भी, काला बाजारी करो, अपने माल इकट्ठा करो, कुछ खुद रखो, कुछ हमें दो, और मंत्री अपना घर भरते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में अगर कुछ पैसा इकट्ठा हो रहा है तो वो सीधा सीधा राजस्व में जा रहा है और दिख रहा है। और आज भी अगर आप देखेंगे, मैं बैटरी का व्यापारी हूँ, मैं बैटरी बेचता हूँ, तो मैं अगर बैटरी जब जीएसटी से पहले भी बेच रहा था 14,000 की, जीएसटी के बाद भी 14,000 की बेच रहा हूँ, क्योंकि ये तो हम जनता को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो जनता को, जो हम 14,000 की बैटरी बेच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट या वो रेट वो दुकानदार का कम हुआ या मैन्युफैक्चर का कम हुआ, उसमें कहीं ग्राहक पे असर नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि हमने 14,000 की बैटरी उन्हें 15,000 में देनी शुरू कर दी। और कई चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो जीएसटी लगने के बाद भूपेश जी सस्ती हुई। मैं और एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि जीएसटी से क्या है कि जीएसटी में जैसे हम लोग पहले वैट में काम करते थे, तो हम लोग जैसे ई रिक्शा मैन्युफैक्चर भी हैं, ई रिक्शा बनाते हैं तो हम कोई आइटम 28% की लाए, कोई हम 18 की लाए, कोई हम 28 की लाए, कोई हम 12 की लाए, हमने जोड़ के रिक्शा बनाया, रिक्शा बेच दिया हमने 5% पे। यानी जो हमारा बाकी का 22-23% जो जीएसटी बचता है सरकार की तरफ, तो वो कभी भी वो पैसा बुक्स में ही घूमता रहता था, किसी भी व्यापारी को वापस नहीं मिलता। इतनी अच्छी व्यवस्था माननीय मोदी जी ने की है, और मैंने खुद उस जीएसटी को रिफंड लगातार हर साल ले रहा हूँ। उसे आप हर महीने ले सकते हैं, हर 6 महीने में ले सकते हैं, तो जिससे आपका जो फालतू का टैक्स आपने सरकार को पे किया वो आपको वापस सरकार देती है। तो इतना अच्छा सिस्टम ये भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। नहीं तो इससे पहले क्या होता कि वो मंत्रियों के पास वो पैसा जमा रहता था, मंत्री और अमीर होते थे। आज व्यापारी से पूछिए आप, व्यापारी जो ट्रांसपोर्टर हैं वो खुश होते हैं कि जीएसटी लगी ट्रांसपोर्ट पे। वो कहते हैं हमारे ओवरलोडिंग बंद हो गई, हमारे टायर की घिसाई बंद हो गई, सड़कें इतनी अच्छी मिल रही हैं, हमें तो कमाई अच्छी हो रही है, हमारे टायर नहीं टूट रहे, हमारे एक्सल नहीं टूट रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें सारी अच्छी चल रही हैं अब, लेकिन खाली और जो इन्होंने अभी जैसे कहा कि हॉस्पिटल में जीएसटी, अरे मैं बताना चाहता हूँ, हम 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं लोगों का, हम कहाँ से जीएसटी लेंगे? इतने 70 सालों में आज तक ये फ्री की सुविधा इन्होंने नहीं दी। हम 5 लाख का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं, हमने बड़ी बड़ी बीमारियों के रेट तय कर दिए, हमने स्टंट के रेट कम कर दिए, हमने कई प्रकार की चीजें भी, यहाँ जांचें अगर रुद्रपुर में 270 तरह की जांचें हम फ्री में कर रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं जीएसटी से, जिन लोगों को लगता है कि जीएसटी लेके हमने लूटने का काम किया है, हमने उन गरीबों को आगे बढ़ाने का भी काम किया है। संजय जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो इतने कहूँगा कि भाई देखो, लगातार अभी जो आपका जो सब्जेक्ट था, जो गरीब की थाली वाला जो सब्जेक्ट था, देखिए अब आज मेरा कहना है कि आटा इतना महंगा क्यों आपने करा? आज रिफाइंड इतना महंगा कर दिया, घी तेल महंगा करते जा रहे हो, आटा मैदा सूजी महंगा करते जा रहे हो। आखिर क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी है? क्या देश के मजदूर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा? क्या अडानी और अंबानी की तरफ भी देखा जाएगा? वो अब क्या एक ही आदमी, एक कॉर्पोरेट का आदमी सारी चीजें बनाएगा? अब देखिए धीरे धीरे आज धीरे धीरे पर एक तरफ से उन्हें छूट दे दी, कॉर्पोरेट टैक्स घटा के 30% सीधा 22% कर दिया, और एक तरफ जीएसटी लगा दी 5%, जो कि उनको रिफंड मिल रहा है। अभी आपने बोला अगर उनका मार्ट नहीं था तो आज उन्होंने 4 मार्ट रुद्रपुर में खोले, उन 4 मार्टों से उनकी सेल बढ़ी, तो उससे जीएसटी हमें भी तो प्राप्त हो रही है। अगर हमने वहां उन्हें एक जगह छूट दी कि आप काम बढ़ाइए, अगर वो काम बढ़ा रहे हैं तो उसका सरकार को भी सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। आज उनके जो दालें चावल जो राजमा फ्री में बेच रहे थे, वो पैक करके ला रहे थे, उस पर जो प्रॉफिट आ रहा था वो खाली मैन्युफैक्चर खा रहा था। वो आज प्रॉफिट कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर का कम होगा, लेकिन वो आम आदमी पे उसकी मार नहीं पड़ेगी। वो जीएसटी कहीं ना कहीं राजस्व भी प्राप्त होगा। अगर आम आदमी अपना उसको लूज में लेता तो उसमें जैसे दूध दही छाछ की संजय भाई बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें व्यर्थ की हैं। क्योंकि जो कंपनी पैक करके बेच रही है, अपना ब्रांड बना के बेच रही है, तो उसको टैक्स देना चाहिए। अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ, तो मुझे टैक्स देना चाहिए ही चाहिए। और जो लोग जो खुले में बेच रहे हैं, लूज में बेच रहे हैं, वैसे दूध पे टैक्स नहीं है। संजय भाई दूधिया से दूध लें, ताज़ा फ्रेश दूध मिलेगा, उसमें कोई टैक्स नहीं है। विकास जी, अभी सोशल मीडिया पे ये जोक्स भी चल रहे हैं, सांस मत ले पगले, उस पे भी जीएसटी लग जाएगा। देखिए इधर कांग्रेस वाले हैं, इनको क्या है कि कुछ मिल नहीं रहा तो कुछ ना कुछ तो बनाना है। ये हर चीज को अपना बनाते हैं, और हम हर चीज को तथ्य पे बात करते हैं, हम हर चीज को उसको प्रैक्टिकल बात करते हैं। भाई अगर इतने ही ज्यादा अगर इनको गरीबों की चिंता है तो क्यों नहीं जीएसटी कम कर रहे अपने स्टेट में? क्यों नहीं जीएसटी कम करके उन्हें अपने स्टेट में तेल सस्ता दे रहे हैं लोगों को? तेल सस्ता कर दें, सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। ये कह रहे मोदी सस्ता नहीं कर रहा। अरे तुम अपने मुख्यमंत्री जिन स्टेटों में, वो भी तो कम करें। वहां का रेट देख लो, हमारे मुख्यमंत्री का रेट देख लो। जैसे अभी जीएसटी पेट्रोल डीजल में छूट करने की मोदी जी ने घोषणा की, पुष्कर सिंह धामी जी ने तुरंत घोषणा करके यहाँ रेट कम किए। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी ने तुरंत रेट कम करने की घोषणा की, लेकिन बाकी कांग्रेस राज्यों में कहीं नहीं हुई। हरियाणा में हमने कम किया, दिल्ली में कम नहीं हुई, अपने राजस्थान में कम नहीं हुई, पश्चिम बंगाल में कम नहीं हुआ, नहीं कम हुआ, आज भी रेट ज्यादा है वहाँ। मैं अगर अदर कहूँ कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पर फिर भी मैं एक आखिरी सवाल और काफी तीखा सवाल,
मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में काफी एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री माने जाते रहे। तब बोला गया जब मोदी सरकार 2014 में के नारे थे कि जिस तरह रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, ये सरकार भी उस तरीके से गिर रही है। और अगर आज मैं बात करूं, रुपया डॉलर के मुकाबले 80 रुपए को भी पार कर चुका है। अब मोदी सरकार जो अपने भाषणों पे जो तीक्ष्ण कटाक्ष मनमोहन सिंह जी पे किए गए थे, अब आप उस पर क्या कहेंगे? अब क्या सरकार नहीं गिर रही रुपए के साथ? देखिए कि आज की अगर आप जो 2 साल का कोरोना रहा, आप पूरे विश्व की अगर परिस्थिति देखेंगे तो पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था वो पूरी हिल चुकी है। आज दूसरे देशों में आप देखें, आप श्रीलंका में देखिए क्या क्या हाल हो रहा है, लेकिन फिर भी भारत, आज पाकिस्तान में देखिए हमारे दोनों पड़ोसी देशों का क्या हाल हो रखा है। आज पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, श्रीलंका की स्थिति देख लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं भारत आज भी अपनी स्थिति में मजबूती से खड़ा हुआ है। इतने लोगों को हमने फ्री में वैक्सीनेशन दे दिया, हमने इतनी मेडिकल सुविधाएं बढ़ा ली, इतना ज़्यादा हमने लोगों को फ्री में राशन दिया इसी सरकार ने, और कहीं ना कहीं फिर भी हम अपनी अर्थव्यवस्था को बचा के खड़े हैं। मैं भूपेश जी आपको भरोसा दिलवाता हूँ, वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन डॉलर से ज़्यादा रुपए की कीमत होगी। और आज आपने देखा होगा कई देशों ने हमारे रुपए को लेना भी एक्सेप्ट कर लिया है, और रुपया उन्होंने रुपए में, चाहे यूक्रेन हो चाहे और भी कई देश हो, उन्होंने रुपए में लेन देन करने के लिए अपनी उन्होंने अपना आश्वासन दे दिया है। रूस से बात हुई है, पर वो भी रूबल पे अभी और पेमेंट हो रहा है। अभी आने वाले समय में हम लोग आगे निकलेंगे। जिस प्रकार से भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था, और हमारे नौजवान, क्योंकि युवा प्रदेश है, युवा देश है, हमारे नौजवान स्टार्टअप करके अपने व्यापार कर रहे हैं, बहुत सारे नए उद्योग लगे हैं। मोदी जी ने नए युवाओं को अपना काम करने के लिए आगे बढ़ाया। अगर युवाओं पे आऊंगा तो फिर ये विषय काफी लंबा खिंचेगा, पर क्योंकि आज हम जीएसटी पे ही बात कर रहे थे, क्योंकि मैं अगर युवाओं की बात करेंगे तो अभी बहुत जल्दी एक धोखा युवाओं के साथ तो भी लेकिन हुआ। मेरा कहना है कि कुल मिला के आपकी बात के हिसाब से, में अगर जो डॉलर के साथ अगर सरकार रुपए के स्तर के साथ अगर सरकार गिर रही है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कहे थे, मैं एक बार संजय जी का कुछ इस पे अपने टिप्पणी लेना चाहूंगा। अब आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो बातें मोदी जी कहते थे, काफी अच्छा बचाव करने की कोशिश करी। नहीं, मोदी जी जो कहते थे कि जब डॉलर गिरता है तो सरकार गिरती है, जब लगातार बात करते हैं रुपया गिरता है तो रुपया गिरता है तो सरकार का पता चलता है। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आज मोदी जी खुद हैं, आज सत्ता बैठे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि अब वो सब चीजें पुरानी हो गई हैं। क्योंकि अब वो इस बात को सोचते ही नहीं कि अब देखिए ना कितना नुकसान हो रहा है हमारे देश को, कितनी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं देखी जा रही। अब उसको मजबूत करने के लिए अब बार बार कोरोना का अब ढिंढोरा हम कब तक पीटते रहेंगे कोरोना को लेकर? आखिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा ना। हर चीज़ के लिए कोई ना कोई हम बहाने ढूंढ लेते हैं, कोरोना के नाम पर ढूंढ लेते हैं, कभी कुछ ढूंढ लेते हैं। अरे देश को चलाना है तो देश को चलाने के लिए देश को चलाने का काम। अब हम कह रहे हैं जी कोरोना आ गया, अब आटे पे भी हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि कोरोना आ गया था, 5% हमने इसलिए हमने जीएसटी वसूल लिया। अब हम आटा मैदा इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि हमें अर्निंग के सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। पहले तो 80 लाख हजार करोड़ रुपए पहले जब जरूरत पड़ती थी तो पहले जीएसटी आता था। आज 160 लाख करोड़ से ज़्यादा भी इकट्ठा होता है। तो ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अब महंगाई जो है वो डबल हो चुकी है। पहले 80 लाख रुपए आता 1000 करोड़ रुपए आता था क्योंकि महंगाई कम थी। आज महंगाई क्योंकि अब डबल हो गई है तो अब डबल हमारा जीएसटी आने लगा। तो ये कोई चमत्कार नहीं हुआ। और किसी भी देश का, अब मैं तो कहता हूँ, चाहे वो पहले जैसे राजा महाराजाओं का टाइम होता था तो किसी खाली उधेड़ा करते थे वो लोग, वो अपना राज्य को चलाया करते थे। राज्य को चलाने के लिए जो राज्य का राजा जो होता है, प्रदेश को चलाने के लिए, देश को चलाने जो राजा होता है, उसको इस हिसाब से काम करना चाहिए कि जिससे कि आम आदमी को भी तकलीफ को समझा जाए। आज तकलीफ को समझा कहाँ जा रहा है? आज देखिए कि आज लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। आज देखिए लोग किस तरह अपने अर्निंग सोर्सेस कैसे कर पा रहे हैं, ये एक आम आदमी जानता है। आज जो बहुत छोटी छोटी नौकरियां करते थे, जो 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, जो वो बेचारे घर का सिर्फ भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि किराया भी देना है, लाइट का बिजली देना है, लोगों को सामान सौदे भी लाने, कपड़े भी लाने, अब वो कुछ बचा नहीं पाते। आज देखते होंगे कि आज जब हमारे देश के अंदर त्यौहार आते हैं तो त्योहारों में देखते होंगे लगातार पिछले कई वर्षों से त्योहारों में हमारे बाजार फीके हो गए। इसलिए फीके हो गए क्योंकि आज लोगों की जेबों में पैसा नहीं है आज काम करने के लिए, क्योंकि अब महंगाई इतनी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जीएसटी के दायरे को अभी और इसको घटाने की जरूरत थी। अब तो लगातार बढ़ता चला जा रहा दायरा। मैं यहाँ पे थोड़ा आपकी बात को इसलिए काटूंगा क्योंकि आपने बोला लोगों की जेब में पैसा नहीं है, पर अगर मैं एक निष्पक्ष बात कहूँ तो कहीं ना कहीं चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, परिस्थितियां हमेशा यही रही
कि गरीब आदमी और गरीब होता चला जा रहा है और अमीर आदमी और अमीर होता चला जा रहा है। चाहे ये कांग्रेस का काल हो, शासनकाल हो, चाहे ये बीजेपी का शासनकाल हो। यहाँ पे कहने को बीजेपी के पास है कि उन्होंने फ्री राशन दिया, और कांग्रेस के टाइम पे अगर बात करें तो घोटालों ने काफ़ी अपने चरम पे थे। पर इन सब चीज़ों पे हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आज जो विषय था जीएसटी की मार और गरीब की थाली पे वार, कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे आई। सदन में जो हंगामे होते रहे, अब सरकार ने जो वापस लिए हैं 14 आइटम्स पे जीएसटी वापस ली है, ये एक सुकून भरी सांस होगी उस गरीब व्यक्ति के लिए। मैं आगे भी इन ऐसे ज्वलंत विषयों पे हम चर्चा करते रहेंगे, एक बड़ी बहस होती रहेगी। आवाज़ 24x7 हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, हर एक ज्वलंत विषय पे एक बड़ी बहस करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आवाज़ 24x7 के साथ। धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद विकास जी। जय हिंद, जय भारत।